today we are going to do lesson number 2, My Fury Friend. फ्यूरी फ्रेंड यानी कि मेरा प्यारा दोस्त. ठीक. टमी मीन्स स्टमक. निबल्स टू ईट, टेकिंग स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे टुकड़े करना, जिन्हें आप पंजाबी में कहे कुतरना. टीयर डाउन टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को फाड़ देना. कन्वर्सेशन, टॉक बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में बातचीत को कन्वर्सेशन बोलते हैं. क्विक ऑन फीट, वेरी फास्ट, बहुत तेज. फ्यूज, एंग्री, गुस्से. ग्रॉल, नॉइज मेड बाय एनिमल और डॉग्स, गुर्राना, कुत्ता जैसा भों करता है उसको बोलते हैं ग्रॉल्स. फ्रॉन, एंग्री, गुस्सा. ट्रीट, पार्टी, किसी को स्पेशल फील करवाना. ये एक पोएम है बेटा जो हम आज करेंगे. इट इज माय फ्यूरी फ्रेंड. I brought home a puppy. He looked very happy. Soft brown eyes is very small in size. तो क्या कह रहा है कवि कि मैंने घर में एक पपी लाया, वो बहुत ही खुश था. उसके ब्राउन आईज थी और उसका साइज जो था वो बहुत स्मॉल था. ब्लैक एंड वाइट, स्लीपी डेज एंड नाइट, एज स्मॉल एज अ रैट बट हैज अ टमी सो फैट. तो क्या कह रहा है कि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कलर का डॉग है मेरा. स्लीपी डे एंड नाइट, हमेशा सोता ही रहता है. स्लीप्स डे एंड नाइट. एज स्मॉल एज अ रैट, बिल्कुल छोटा, चूहे की तरह छोटा सा है पपी, लेकिन क्या है बट हैज अ टमी सो फैट, पर उसका जो पेट है वो बहुत बड़ा है, मोटा है. ऑलवेज रेडी टू फाइट एंड हैप्पी टू बाइट. निबल्स लाइक अ माउस, ईट्स वॉट एवर ही फाइंड्स इन द हाउस. ऑलवेज रेडी टू फाइट यानी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है. एंड हैप्पी टू बाइट, और काटने के लिए भी तैयार रहता है. निबल्स लाइक अ माउस, जैसे माउस चीजों को कुतर देता है, इसी तरह ये पपी जो भी चीज उसे घर में मिलती है, ईट्स वॉट एवर ही फाइंड्स इन द हाउस, जो भी चीज उसे मिलती है या तो उसे खा लेता है या चूहे की तरह कुतर कुतर के यहाँ वहां फेंक देता है. He makes a funny noise when he tears down his toys. He loves to be part of the fun and listen to a conversation. He makes a funny noise, अजीब अजीब आवाजें निकालता है, हंसी आती है उसको सुन के. When he tears down his toys, जब भी वो अपने खिलौनों को फाड़ देता है, ऐसे ऐसे मुंह हिलाता है तो आवाजें निकालता है. He loves to be part of fun, उसे मजाक करने में मजा आता है, खेलने में बहुत मजा आता है. And listen to our conversation, और हमारी बातों को सुनता है वो. He comes and sits between us and makes a fuss. You ask him to go, he crawl loudly to say no. तो क्या होता है, वो हमारे बीच में आके बैठ जाता है और मेक्स अ फुस यानी कि आवाजें निकालता रहता है. एंग्री, गुस्से जैसा फुस आवाजें निकालता है, गुस्से होता है. और जब उसको हम कहते हैं कि जाओ, यू आस्क हिम टू गो, जब उसे जाने के लिए कहते हैं तो गुस्से होता है और ग्रॉल करता है, गुर्राता है, जैसे कह रहा हो नहीं मैं नहीं जाऊंगा. Now fully grown, his forehead has a frown. If you touch his foot, he spoils his mood. अब वो बड़ा हो गया है, उसके जो माथे पर है हैज अ फ्रॉन, यहाँ पे फ्रॉन है FOROWN, फ्रॉन यानी कि एक निशान है, गुस्सा, त्योड़ियाँ जिसे हम बोलते हैं, माथे में त्योड़ियाँ होती हैं. इफ यू टच हिज फुट, अगर आप उसका खाने को टच करते हो, ही स्पॉइल्स हिज मूड, और फिर उसका बिल्कुल मन नहीं करता खाना खाने का, मूड स्पॉइल करके यहाँ वहाँ चला जाता है. ही लव्स टू ईट, उसे खाना बहुत अच्छा लगता है. ऑलवेज हंग्री फॉर मीट, हमेशा मीट खाना पसंद करता है. ही इज क्विक ऑन हिज फीट, क्विक यानी कि बहुत फास्ट भागता है वो. व्हेन यू गिव हिम अ ट्रीट, जब भी आप उसे कुछ स्पेशल चीज देते हो तो वो बहुत देर भागकर आपके पास आता है. तो ये जो पोएम है वो वंदना लनियाल ने लिखी है. तो इसमें पहले है वर्ड मीनिंग है, कन्वर्सेशन, फ्लॉन, टीयर डाउन, क्विक ऑन फीट, ये आपके मेक सेंटेंसेस हैं. फिर कुछ लाइनें हैं. रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट अ फ्यू थिंग्स अबाउट फेयरी फ्रेंड ऑफ द पोएट. तो अपने डॉग के बारे में यहाँ कुछ लाइनें लिखनी है, जैसे what type of eyes did he have, what is his color, how is he having that, all things. ठीक है. उसके बाद एक्टिविटी रीड एंड आंसर. I bought home a puppy, he looked very happy. What does the poet bring home? पोएट घर पे क्या लाया था? The poet bought a puppy at home. Nibbles like a mouse, it's whatever he finds in the house. What does the puppy nibble at? He nibble at whatever he finds in the house.
You ask him to go, he growls loudly to say no. Why does the puppy growl? Because he was asked to go from there. He is quick on his feet when you give him a treat. When is puppy quick on his feet? Whenever we give him a treat. ठीक है, उसके बाद बेटा नंबर्स हैं, तो नंबर्स आज करेंगे। नंबर्स जो है आपको पता है, हम ज्यादातर नंबर्स कैसे यूज करते हैं, एस लगाकर। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर जैसे नंबर्स, चेंज द नंबर्स, ठीक है, तो हम लिखते हैं बैट, तो बैट्स, बॉल, बॉल्स, पेन, पेन्स। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, एस जब हमें नंबर चेंज करना होता है। ठीक है, आज हम करेंगे जो उसमें आपको बताएंगे ईएस कहाँ यूज होगा, आईएस कहाँ यूज होगा, ये सारे हम करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले ईएस कहाँ यूज होगा, द सेंटेंस, द वर्ड, सॉरी, द वर्ड्स which ends with SH, CH, double S, X and Z। जो वर्ड्स इसके साथ एंड होते हैं, इन लेटर्स के एंड होते हैं, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ES। फॉर एग्जाम्पल बुश, ये देखो यहाँ पर किससे एंड हुआ, SH से, तो क्या होगा बुशेस, SES। ओके, बॉक्स, ये X से एंड हुआ तो यहाँ पर भी बॉक्सेस, ES। देन बेंच, CH से एंड हुआ तो क्या आएगा, बेंचेस, ES। देखो आपने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स यहाँ पर हैं एंड किससे हो रहे हैं, SH, X, CH, अब बस, BUS, बस, तो बसेस। ठीक, तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपने उसके पीछे एस नहीं लगाना बल्कि ES लगाना है। ठीक, और ES कहाँ यूज होता है, ES यूज होता है O के पीछे। ES कहाँ यूज होता है, जहां पर O हो। अब यहाँ पर एक है हमें कि अगर O के पीछे है तो कैसे पता चलेगा कि ES लगाना है या S लगाना है। कहीं पर O के बाद हम सिर्फ S लगाते हैं, कहीं पर ES लगाते हैं। तो इसका रूल है कि S कहाँ लगेगा और ES कहाँ लगेगा, where we have to use S and where we have to use ES। अब इसका रूल क्या है, हमें पता है अल्फाबेट्स जो है इंग्लिश के, अल्फाबेट्स जो है इंग्लिश के, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26। तो 26 में से 5 वॉवल होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, 5 वॉवल और 21 कंसोनेंट। अब वॉवल हमें आसान है, 21 याद करने से बेटर हम 5 याद कर लें। 5 हमारी फिंगर्स है, तो इसी से हम याद कर लेते हैं। ये A-E-I-O-U, तो हम इस तरह फिंगर्स के टिप्स के ऊपर इसको याद कर सकते हैं। 5 वॉवल्स, ये समझ लो थंब हमारा A, इसको ओरली करेंगे, मतलब जैसे 1 2 3 होता है उसी तरह से इसको करेंगे A-E-I-O-U। ठीक है, ये वॉवल है A-E-I-O-U। अब वॉवल है A-E-I-O-U, तो जो लेटर हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा M-A-N-G-O, ठीक है, एक मैंने लिख दिया R-A-D-I-O, लास्ट वर्ड O है, ये मैंने पहले बताया आपको कि लास्ट वर्ड O होना चाहिए। अब एक जगह पर O के साथ S लगता है, एक जगह पर O के साथ ES लगता है। फर्क क्या है,
ES कब लगेगा, S कब लगेगा। O से पहला वर्ड ये, अगर ये वॉवल है तो हम क्या यूज करेंगे, S, और अगर कंसोनेंट है तो ES। समझ आया? अगर वॉवल है तो S, अगर कंसोनेंट है तो ES। कौन सा वर्ड, O से बिल्कुल पहले वाला वर्ड। अगर O से बिल्कुल पहले वाला वर्ड कंसोनेंट है तो ES, वॉवल है तो S। ठीक, नेक्स्ट, ES और भी कहीं यूज होता है कई जगह पर। अब हम यूज करेंगे VES। VES कहाँ यूज होता है, द वर्ड विच एंड्स विद F, LF, EF, F, LF, EF। तो इन वर्ड्स में हमने क्या करना है, जो F है वो V में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ES लग जाएगा। ठीक, जैसे वाइफ, वाइफ F किस में कन्वर्ट होगा, V में, और उसके बाद ES। ठीक, नाइफ, इसमें फिर F जो है किसमें चेंज होगा, B में, फिर ES। लॉफ, LAOF, LOAF, लॉफ, यहां पर ये F है, F किस में चेंज होगा, V में, उसके बाद ES। तो हमेशा जहां पर भी F है वहां पर आप F को किस में चेंज करोगे, V में, और ये करना कब है, जब नंबर्स करने हो तब। अब देखो लाइफ, FE, तो F किस में चेंज होगा, V में, उसके बाद ES। तो इस तरह के वर्ड्स जिसमें F, LF, EF हो, वहां पर F जो है वो V में कन्वर्ट होगा और उसके पीछे हम ES यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद IES कहाँ यूज होगा, इसमें भी सेम जैसे O वाला था, ES और S लगता है। इसमें क्या होता है, जो जैसे O था यहाँ पर Y, Y। ठीक, Y से बिल्कुल पहले जैसे KEY और STORY, दोनों के पीछे Y है। तो सेम रूल, जैसे अगर वॉवल है, वॉवल है तो S, और कंसोनेंट है तो Y जो है वो I में कन्वर्ट होगा और उसके पीछे ES। ठीक है, जैसे KEY तो क्या हो जाएगा, KEYS, और यहां पर Y से पहले कंसोनेंट है तो क्या होगा, Y किस में चेंज होगा, I में, उसके पीछे ES। आर्मी, Y से पहले कंसोनेंट है तो क्या होगा, ARM, Y किस में चेंज होगा, I में, और उसके पीछे ES। बेबी, BAB, ये फिर कंसोनेंट है तो IES। यानी ये याद रखना है कि अगर वॉवल है तो आप S लगाओगे, अगर वॉवल नहीं है, कंसोनेंट है, तो आप Y को I में कन्वर्ट करोगे और उसके पीछे ES लगाओगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको नंबर्स। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।